हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 12 गतांक से आगे। हम सब लोग सागर के किनारे खड़े थे। सामने सागर था, विशाल सागर। गवाक्ष, ऋषभ, गंध मादन, द्विविद, जामवंत, अंगद, नल नील और मैं। हाँ, संपाति हमें मिला था, गिद्ध संपाति, जटायु का भाई। भरत भैया, उसके पंख जले हुए थे। उसने अपनी घटना हमें सुनाई थी। जटायु और ये संपाति दोनों भाई थे। एक दिन दोनों ने प्रतिस्पर्धा की कि सूर्य के पास कौन जाएगा। जो सूर्य को छूकर आया वह सर्वश्रेष्ठ होगा। संपाति ने हमें बताया। जटायु ने बुद्धिमानी की और रास्ते से ही लौट आया, पर मैं अभिमान से भरा हुआ था। उड़ता गया आकाश में, पर सूर्य का वह भीषण ताप, मेरे पंख झुलस गए और मैं यहाँ आकर गिरा सागर के किनारे। संपाति ने इतना ही कहा और अपने भाई जटायु को याद करके अश्रु गिराने लगा था। जटायु, आपका भाई भरत भैया, मैंने देखा संपाति को, और जटायु का ये भाई है। ये सुनकर इसके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई थी। क्या आप जानते हैं मेरे भाई जटायु को? संपाति ने पूछा। आहा जटायु, अब तो इस नाम का भी कोई उच्चारण कर ले तो भी वह धन्य हो जाएगा। क्योंकि संपाति, अब जटायु कहाँ हैं? अब तो भगवत भक्तों में उनका नाम ससम्मान लिया जाता है। मैंने कहा संपाति से, भरत भैया क्यों, ऐसा क्या हुआ? संपाति का उत्तर मेरे पास ही था। संपाति प्रभु श्री राम के लिए, उनकी आद्य भक्ति को राक्षसी हाथों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी जटायु ने। ओह, करा उठा। संपाति के नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़े थे। अब जीने की इच्छा नहीं है। एक ही इच्छा के चलते मैं अभी तक जीवित था कि कभी तो भाई जटायु से मिलना होगा ही, पर अपना भाई भी चला गया हमें छोड़कर। पर आप लोग वानर भालू यहाँ सागर के किनारे कैसे? उन्हीं प्रभु श्री राम की आदिशक्ति का पता लगाने निकले हैं कि उनको उस राक्षस ने कहाँ रखा है, यही पता लगाना है। मैंने कहा संपाति से, वो तो रावण है। रावण ही चुरा कर ले गया है एक उत्तर भारत की नारी को। हाँ, मैंने देखा था। संपाति थोड़ा तनकर बैठ गया और हनुमान जी से बोला, देखो, मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सागर के उस पार लंका है, वहीं का राजा है रावण। वही चुरा कर ले गया है भगवान श्री राम की आदिशक्ति को। जाओ, आप लोग जाओ, मेरे पंख झुलसे हुए हैं, नहीं तो मैं आप लोगों की सहायता कर ही देता। इतना कहते हुए संपाति ने अपने शरीर को त्याग दिया। आज भरत जी के साथ साथ शत्रुघ्न कुमार भी आ गए हैं और वे भी बड़े प्रेम से हनुमान जी के द्वारा कही जा रही आत्मकथा को सुन रहे थे। हनुमान ने भरत जी को कहा, भरत भैया, संपाति ने हमें पता तो बता दिया था कि माँ मैथिली कहाँ मिलेगी, पर हमारे सामने तो विशाल सागर लहरा रहा था और इसके पार थी लंका। कैसे कोई पार करेगा इसे? मैं तो छोटा सा कपी हूँ, बड़े बड़े लोग हैं ना, जामवंत, द्विविद, नल नील, अंगद, मैं इनके सामने भला क्या हूँ? ऐसा विचार करके मैं एक विशाल शिला पर जाकर बैठ गया था और समुद्र की तरंगों को गिन रहा था। मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी। जामवंत ने ही सबको सावधान किया और कहा, लंका में है माता मैथिली। अब बताओ कौन जाएगा सागर पार लंका? दधिमुख नामक वानर ने कहा, पता तो चल ही गया था ना माँ मैथिली को। चलो अब जाकर महाराज सुग्रीव को बताए देते हैं, पर माँ कैसी है, कहाँ है, किस स्थिति में है, इन सब का पता किए बिना वापस लौट जाना उचित नहीं हो सकता। मैं कूद सकता हूँ 10 योजन, ऋषभ नामक बानर ने कहा, पर सागर तो 100 योजन का है, जामवंत ने कहा। मैं 30 योजन उछल सकता हूँ, गवाक्ष नामक वानर ने कहा। 60 योजन की बात हो तो मैं कूद सकता हूँ, गंधमादक नामक वानर ने ये कहा था। द्विविद नामक वानर का कहना था, मैं 80 योजन या 90 योजन तक तो पार गया हूँ, पर 100 योजन ही
कि कह नहीं सकता। युवराज अंगद ने कहा, मेरे साथ एक समस्या है। क्या समस्या है युवराज? जामवंत ने पूछा। रावण का एक पुत्र है अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार और मैं अंगद दोनों एक ही साथ पढ़े हैं। पर अंगद इतना कहकर चुप हो गए। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, भरत भैया, रावण का पुत्र अक्षय कुमार और अंगद दोनों मित्र थे। अंगद बचपन से ही उद्दंडी थे। रावण का बेटा अक्षय कुमार भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था। अंगद ने बताया, मैं रावण के बेटे को खूब मारता था। अक्षय कुमार नाम था उसका। नित्य आकर ये शिकायत करता है अंगद की। ऋषि विचार करने लगे थे। एक दिन मैंने खूब मारा रावण के बेटे को, बस फिर क्या था। ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस दिन अक्षय कुमार तुम्हें एक थप्पड़ भी जड़ देगा ना, उसी दिन तुम मर जाओगे। हे जामवंत जी, मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ, लांघ सकता हूँ इस सागर को, पर अक्षय कुमार का क्या करूँ? अंगद ने कहा। अच्छा नहीं, कहीं नहीं जाएंगे आप अंगद जी। वैसे भी आप हमारे युवराज हैं, और बिना सेना के युवराज को शत्रुओं की मंडली में अकेले कैसे भेज दें? अंगद कुछ नहीं बोले। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं जाता सागर पार। जामवंत ने अंगद से कहा, मैं इसलिए नहीं जाता कि अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है। मैं त्रेता युग का कहाँ हूँ, मैं तो सतयुग का हूँ। एक युग बीत गया। एक समय पूरी पृथ्वी की मैं 7 नित्य परिक्रमा लगाता था, पर अब मेरा शरीर वृद्ध हो गया है। जामवंत इधर उधर देखने लगे। पवन पुत्र कहाँ हैं? दूर बैठे हैं एक शिला के ऊपर। जामवंत ने देखा। चलो, जो जा सकता है सागर पार वो तो मौन है। क्या? अंगद ने जामवंत से पूछा। हनुमान जाएंगे सागर पार? हाँ, यहीं जा सकते हैं। चलो। सब वानरों को लेकर पवन पुत्र के पास में जामवंत आ गए थे। आप लंका जा सकते हैं, गंभीर होकर जामवंत ने कहा। हनुमान जी थोड़े सकपका गए थे। मैं जा सकता हूँ 100 योजन सागर पार। हाँ, आप सौर मंडल को ऐसे पार कर सकते थे बचपन में। और तो और, हे हनुमान जी, आपको बचपन में भूख लगी तो आप सूर्य को ही फल समझकर खा लिए थे। ये सुनते ही वानर समाज चिल्ला उठा, पवन पुत्र की जय हो, संकट मोचन की जय हो, महावीर की जय हो। आप भूल गए हनुमान, याद कीजिए, आपको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था क्योंकि आप उनकी कुटिया में जाकर विघ्न डाल रहे थे। श्राप दिया, जाओ, अपनी शक्ति भूल जाओगे तुम। याद है? कुछ आया पवनसुत, आप रुद्रावतार हैं। अब रुद्र के लिए क्या कार्य दुष्कर है? पवन के पुत्र हैं आप, वानरराज केसरी के लाडले हैं आप। आपकी माँ अंजनी अत्यंत तपस्विनी है। अरे, इन सबसे बड़ी बात है, आपके साथ सर्वेश्वर श्री राम हैं। उनका वरद हस्त्र आपके सिर पर है। आप जो चाहें कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। याद कीजिए। जामवंत जोर जोर से बोल रहे थे। तभी हनुमान जी ने भरत जी को कहा, मुझे आवेश आ गया था। अपनी शक्ति को मैं भूल चुका था। मेरा शरीर फैलने लगा। स्वर्ण कांति के समान देह हो गया था मेरा। मैं इतना फैलने लगा कि अब तो सतयुग के जामवंत भी मेरे कमर तक आ रहे थे। बड़े बड़े पहाड़ मेरे सामने बौने लग रहे थे। आप याद कीजिए, आप अपनी शक्ति याद कीजिए। जामवंत के साथ सभी वानर समाज यही पुकार रहा था। मैं आवेश में आ गया था। मेरा शरीर इतना विशाल था कि मेरे रोम से वृक्ष गिर रहे थे। मेरे सांस लेने से पहाड़ टूटकर गिर रहे थे। मेरे सिर के बालों से आकाश के बादल छिन्न भिन्न हो रहे थे। जामवंत जी, कहिए, आप कहें तो मैं रावण को ही मारकर आ जाता हूँ। लंका को फूंक कर आ जाऊँगा। माता मैथिली को अपने कंधे पर बिठाकर प्रभु श्री राम के पास ले आऊँगा। मैंने जामवंत से जब ये सब कहा तो जामवंत बोले, नहीं, पहले अपने आवेश को शांत करो पवन पुत्र, और अब ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें जाकर लंका में माता मैथिली से मिलकर उनको प्रभु का संदेश देकर वापस आ जाना है। बाकी जो करोगे वो सब प्रभु श्री राम ही करेंगे। बस इतना करो, तुम जाओ। हम सबके प्राणों की रक्षा करने वाले हो तुम।
पता लगा कर आओ। जामवंत ने कहा। इतना कहते ही भरत भैया मैंने प्रसन्नता से सबको प्रणाम किया। मैंने सबको कहा आप लोग यहाँ भूखे मत रहना, जो भी मिले खा लेना, और जब तक मैं वापस ना आऊँ लौटने के बारे में सोचना भी मत। पर आपने सबको रोका क्यों पवन पुत्र? ये सब वानर आपकी क्या सहायता कर सकते थे सागर के इस पार से लंका में? जाने देते इन्हें महाराज सुग्रीव के पास। शत्रुघ्न कुमार ने कहा। नहीं शत्रुघ्न जी, मैंने इसलिए रोका इन वानरों को कि मेरे साथ तो सर्वेश्वर श्री राम हैं ही, इसलिए मुझे तो सफलता मिलनी ही है। पर ये वानर अगर लौट कर चले गए वापस किष्किंधा तो बाद में माँ मैथिली के खोज का सारा श्रेय मुझे ही मिलेगा, और मैं ये श्रेय अकेले नहीं लेना चाहता था। सबको ये श्रेय मिले, मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने इन वानरों को रोका। ये कहते हुए भी हनुमान जी को बड़ा संकोच हो रहा था। ये जब सुना शत्रुघ्न कुमार ने तो आनंदित हो गए। कितना ख्याल रखते हैं आप लोगों का, और आश्चर्य, आपने इतना बड़ा काम किया फिर भी किंचित अभिमान नहीं? ओह, सच में आपका नाम हनुमान है, कितना सार्थक है। जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया, जिसने अपने आप को अस्तित्व की सेवा में झोंक दिया, मिटा दिया, उसका ही नाम है हनुमान। ये कहते हुए शत्रुघ्न कुमार ने हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। अपलक नेत्रों से भरत भैया हनुमान जी को आज देख रहे थे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।